सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो वीकली करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग है। फ्रेंड्स, 21 सितंबर 2020 टू 26 सितंबर 2020 इस दौरान जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सब हम यहाँ आज के सेशन में कवर करेंगे। आई होप ये करंट अफेयर्स की वीकली पॉकेट आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। फ्रेंड्स, ये बायलिंगुअल रहेगी जिसमें हम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में इन क्वेश्चंस को करेंगे। फ्रेंड्स, आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Recently, in which state Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone of 9 highway projects worth over 14,258 crore rupees through video conferencing? तो देखिए फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, हाल ही में इन विच स्टेट, कौन सी ऐसी स्टेट है, उस स्टेट का नाम हमें बताना है कि किस राज्य में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14,258 करोड़ रुपए से भी अधिक 9 हाईवे प्रोजेक्ट, 9 राजमार्ग जो परियोजनाएं हैं उनकी फाउंडेशन स्टोन को रखा है, लेट डाउन किया है। इन 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला को रखा है और किसके द्वारा किया गया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, हमें उस राज्य का नाम बताना है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14,258 करोड़ रुपए से भी अधिक की 9 राजमार्ग परियोजनाएं हैं जो 9 हाईवे प्रोजेक्ट हैं उनकी आधारशिला रखी है। हमारा सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार राज्य में ये 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली फॉर कंट्रोलिंग malnutrition एज ए पार्ट ऑफ पोषण अभियान। हु इज द मिनिस्टर ऑफ आयुष? देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रिसेंटली हाल ही में इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में क्या हुआ है, आयुष मंत्रालय एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और महिला और बाल विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये हस्ताक्षर क्यों किए गए हैं, ताकि पोषण अभियान के तहत कुपोषण को नियंत्रित किया जा सके। तो हमें फ्रेंड्स क्या बताना है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ आयुष? हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रीपाद येशो नाइक। श्रीपाद येशो नाइक कौन है, मिनिस्टर ऑफ आयुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ $250 million एज बजटरी सपोर्ट टू विच कंट्री टू मिटिगेट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक? हमें क्या बताना है, देखिए फ्रेंड्स, इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ $250 million। हाल ही में भारत ने कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए कोविड-19 महामारी के इकोनॉमिक इम्पैक्ट को, आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए विच कंट्री, किस देश को $250 million की वित्तीय सहायता प्रदान की है। हमें उस देश का नाम बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसको भारत के द्वारा $250 million की वित्तीय सहायता दी गई है कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा मालदीव्स। भारत के द्वारा मालदीव को ये सहायता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली मोहम्मद हुसैन रोबेल वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। व्हाट इज द करेंसी ऑफ सोमालिया? अपॉइंटेड किया गया एज ए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया, मतलब इनको सोमालिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सोमालिया? सोमालिया की मुद्रा क्या है, उसकी करेंसी हमें बतानी है सोमालिया कंट्री की। तो फ्रेंड्स, हमारा सही आंसर हो जाएगा सीलिंग। सीलिंग करेंसी है सोमालिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
Which solutions has projected India GDP growth for 2020 to 21? फ्रेंड्स हमें बताना क्या है यहाँ पर, देखिए फिच सॉल्यूशंस ने इंडिया जीडीपी ग्रोथ, भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी वृद्धि है हमारी 2020 और 21 के लिए, वो कितनी अनुमानित की है, कितनी प्रोजेक्टेड की है, वो हमें बताना है। और हमारा सही आंसर हो जाएगा 8.6%। फिच सॉल्यूशंस ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को 2020-21 के लिए 8.6% अनुमानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमॉन्ग 174 कंट्रीज इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020? फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और हमें क्वेश्चन में क्या बताना फ्रेंड्स, देखिए इन द ह्यूमन कैपिटल्स इंडेक्स 2020 अमंग 174 कंट्रीज, 174 देशों के बीच में व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया, भारत की रैंक क्या है, वो हमें बताना है कि भारत की पोजीशन क्या है 174 देशों के बीच में वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है उस रिपोर्ट के अनुसार। और हमारा सही आंसर हो जाएगा 116th पोजीशन है इंडिया की, 116वें स्थान पर भारत की पोजीशन है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा हैज अनाउंस्ड हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल मेमो टाइटल्ड ए प्रोमिस्ड लैंड which will be published in November 2020 in how many languages by Penguin Random House? तो फ्रेंड्स हमें क्या बताना है, देखिए अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, इन्होंने अपने पहले राष्ट्रपति के संस्मरण की घोषणा की जिसका शीर्षक है ए प्रोमिस्ड लैंड, जिसे नवंबर 2020 में पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा कितनी भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा वो हमें बताना है। इन हाउ मैनी लैंग्वेजेस, कितनी भाषाओं में ये प्रकाशित किया जाएगा है। और हमारा सही आंसर हो जाएगा 25 भाषाओं में नवंबर 2020 में पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इस संस्मरण को प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव काउज टू फैमिलीज विद मेलनरिश्ड चिल्ड्रन। हमें बताना क्या है कि हाल ही में रिसेंटली कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसी राज्य सरकार है जिसने मेलनरिश्ड चिल्ड्रन वाली फैमिलीज को, कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को गाय देने का, काउस देने का डिसाइड किया है। मतलब कुपोषित बच्चों वाले परिवारों को गाय देने का फैसला किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है वो हमें बताना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा कुपोषित बच्चों वाली फैमिलीज को गाय देने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एच.डी. देवगौड़ा टुक ओथ एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा फ्रॉम विच स्टेट रिसेंटली। देखिए जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं एच.डी. देवगौड़ा, उन्होंने हाल ही में किस राज्य से एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा के सदस्य के रूप में ओथ ली है, शपथ ग्रहण की है। हमें उस राज्य का नाम बताना है जिस राज्य से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने शपथ ली है राज्यसभा के सदस्य के रूप में। और इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द थीम ऑफ इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 2020 इज अचीविंग ए ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये कब सेलिब्रेट किया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस है 2020, उसका विषय क्या रहा है, अचीविंग ए ट्रैश फ्री कोस्ट लाइन। और हमें बताना क्या है कि यह कब सेलिब्रेट किया गया था, इसकी सेलिब्रेशन का हमें बताना है। और हमारा सही आंसर हो जाएगा 3rd सैटरडे इन सितंबर। सितंबर महीने का जो 3rd शनिवार होता है, तीसरा शनिवार होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2020 को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन है उसके प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया वो हमें बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा अनिल धस्माना। अनिल धस्माना को नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख के रूप में एज ए चीफ उनको अपॉइंट किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंडिया एंड विच कंट्री have launched the first ever direct cargo ferry service on 21 September 2020 to boost trade between the two countries। तो देखिए बताना क्या है हमें, भारत और ऐसा कौन सा देश है, विच कंट्री, दूसरा कौन सा देश है, सही आंसर हो जाएगा मालदीव। मालदीव एंड इंडिया, इन दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए 21 सितंबर 2020 को 21 सितंबर 2020 को पहली बार फर्स्ट एवर डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली जॉन टर्नर हैज पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। जॉन टर्नर का अभी हाल ही में निधन हो गया है और वह किस देश के, विच कंट्री, किस देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री थे, हमें उस देश का नाम बताना है और हमारा सही आंसर हो जाएगा कनाडा। तो जॉन टर्नर जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कनाडा देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु हैज वोन द मेन सिंगल इटालियन ओपन टाइटल। पुरुष सिंगल इटालियन ओपन खिताब को किसने जीता है और इसका सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने मेंस का जो सिंगल इटालियन ओपन टाइटल है, पुरुष सिंगल इटालियन ओपन खिताब है, उसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इन वोमेन सिंगल सिमोना हालेप हैज वोन हर फर्स्ट इटालियन ओपन टाइटल, सी इज रिलेटेड टू विच कंट्री। वोमेन्स के सिंगल्स में महिलाओं के एकल प्रतियोगिता में सिमोना हालेप ने इटालियन ओपन टाइटल को जीता है और हमें बताना क्या है कि जो सिमोना हालेप हैं वो किस देश से संबंधित हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा इटली। सिमोना हालेप इटली से संबंधित हैं जिन्होंने महिलाओं के एकल में अपना पहला इटालियन ओपन, उनका फर्स्ट इटालियन ओपन टाइटल उसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एवरी ईयर द इंटरनेशनल रेड पांडा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब ये मनाया जाता है वो हमें बताना है और किस लिए मनाया जाता है, टू रेज पब्लिक अवेयरनेस एंड सपोर्ट फॉर रेड पांडा कंजर्वेशन इश्यूज। हर साल अंतर्राष्ट्रीय पांडा दिवस लाल पांडा संरक्षण मुद्दों के लिए जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए एंड सपोर्ट फॉर रेड पांडास कंजर्वेशन इश्यूज, और उनके समर्थन के लिए इसको मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हमें बताना क्या है कि हर साल एवरी ईयर इंटरनेशनल रेड पांडा डे को सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है वो हमें बताना है और सही आंसर हो जाएगा थर्ड सैटरडे इन सितंबर। सितंबर महीने का जो थर्ड सैटरडे होता है, तीसरा शनिवार होता है, उसको ये रेड पांडा डे, अंतर्राष्ट्रीय पांडा दिवस को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड ए वीडियो KYC नो योर कस्टमर फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर्स। तो हमें उस बैंक का नाम बताना है जिसने अपने ग्राहकों के लिए, उसके कस्टमर्स के लिए वीडियो KYC नो योर कस्टमर ये सुविधा शुरू की है, ये फैसिलिटी स्टार्ट की है, उस बैंक का नाम बताना है और हमारा सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक के द्वारा ये वीडियो KYC स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी इज द सेकंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू बी अवार्डेड द IG नोबेल प्राइज, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू बी अवार्डेड द IG नोबेल प्राइज। देखिए नरेंद्र मोदी जी सेकंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिनको IG नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हमें क्या बताना है, वो पहले प्रधानमंत्री कौन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है जिनको IG नोबेल प्राइज दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनको IG नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक्ट्रेस आशालता वाबगांवकर हैज पास्ड अवे, शी हैज एसोसिएटेड विद विच फिल्म इंडस्ट्री। अभिनेत्री आशालता वाबगांवकर का अभी हाल ही में निधन हो गया, तो हमें क्या बताना है कि वह किस फिल्म उद्योग से जुड़ी थी। शी वॉज एसोसिएटेड विद विच फिल्म इंडस्ट्री। हमारा सही आंसर हो जाएगा मराठी। एक्ट्रेस आशालता वाबगांवकर मराठी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली आसिमी गोइता वाज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हमें क्या बताना, देखिए अभी हाल ही में आसिमी गोइता को अपॉइंट किया गया वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। इस कंट्री का वाइस प्रेसिडेंट, देश के उपाध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया गया है, हमें उस देश का नाम बताना है और हमारा सही आंसर हो जाएगा माली।
माली देश के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है असीमी गोइता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली फॉर्मर एस बार्टी हैज़ वोन द गोल्फ क्लब चैंपियनशिप। तो हमें ये बताना है कि ये क्या थे पहले, हाल ही में पूर्व कौन थे एस बार्टी जिन्होंने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप को जीता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्रिकेटर। हाल ही में पूर्व क्रिकेटर एस बार्टी ने गोल्फ क्लब चैंपियनशिप को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, What is the name of the star chef who has authored a book titled Kitchens of Gratitude in which he has written about his Feed India initiative? देखिए हमें उस स्टार शेफ का नाम बताना है जिसने किचन ऑफ ग्रैटिट्यूड नाम की एक पुस्तक लिखी है और जिसमें उन्होंने अपनी फीड इंडिया पहल के बारे में लिखा है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा विकास खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली द इंडियन नेवी हैज कमेंस्ड ए पैसेज एक्सरसाइज विद विच कंट्रीज रॉयल नेवी इन द ईस्ट इंडियन ओशियन रीजन। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश की रॉयल नेवी के साथ एक अभ्यास शुरू किया है। हमें उस देश का नाम बताना है जिसके साथ भारत ने ये अभ्यास शुरू किया है और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली द सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट वाज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। देखिए फ्रेंड्स क्या पूछा गया है यहाँ पर, रिसेंटली हाल ही में अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट विच ऑर्गेनाइजेशन किस संगठन के द्वारा कंडक्टेड किया गया था। इसका आयोजन किस संगठन के द्वारा किया गया था, हमें उस संगठन का नाम बताना है। सही आंसर हो जाएगा DRDO। DRDO के द्वारा अभ्यास का सफल उड़ान परीक्षण हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली द नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम वाज लॉन्च्ड इन विच यूनियन टेरिटरी। तो हमें उस यूनियन टेरिटरी का नाम बताना है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है जिसमें हाल ही में नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण की जो प्रणाली है, सिस्टम है, उसको लॉन्च किया गया है, उसकी शुरुआत की गई है। तो हमें उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताना है और हमारा सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया था, राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विभू रंजन चौधरी जो कि एक जाने माने संगीतकार हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया और हमें क्या बताना है, ही वाज रिलेटेड टू विच स्टेट, वो कौन सी स्टेट से संबंधित थे और इसका सही आंसर हो जाएगा असम से। जाने माने संगीतकार विभू रंजन चौधरी जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है वो असम राज्य से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ मैनी ओशियन रीजन्स ऑफ इंडिया हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द प्रेस्टिजियस इनर इको लेबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। हमें क्या बताना है यहाँ पर, देखिए पहली बार भारत के कितने सागर तटों की प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के लिए सिफारिश की गई है। इनर इको लेबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए सिफारिश की गई है, उनको रिकमेंड किया गया है। तो आपको क्या बताना है, कितने सागर तटों के लिए ये रिकमेंडेशन दी गई है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 8। भारत के 8 सागर तटों की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र के लिए सिफारिश की गई है, इनको रिकमेंडेड किया गया फॉर द प्रेस्टिजियस इनर इको लेबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स एंड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विसेज इन विच स्टेट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में इन विच स्टेट 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स एंड ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस 9 राजमार्ग परियोजनाओं और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया गया है, इनको लॉन्च किया गया है। हमारा सही आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में। हाल ही में बिहार राज्य में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस की लॉन्चिंग की गई है, शुभारंभ किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा केजी जगदीश। केजी जगदीश को हाल ही में भारत के कॉफी बोर्ड के सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है, सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली जस्टिस नोंगमी कापम कोटेश्वर सिंह वाज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। हमें क्या बताना है, हाल ही में रिसेंटली नोंगमी कापम कोटेश्वर सिंह, इनको किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हमें उस हाई कोर्ट का नाम बताना है कि किस हाई कोर्ट में, किस उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, और हमारा सही आंसर हो जाएगा संजय यादव। संजय यादव को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्ति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज सुरेश अंगड़ी हैज पास्ड अवे। ही वाज द 4-time लोकसभा एमपी फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिसेंटली सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया है, और वो कौन थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे सुरेश अंगड़ी, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। और वह लोकसभा से 4 बार सांसद किस निर्वाचन क्षेत्र से थे वो हमें बताना है। उस निर्वाचन क्षेत्र का हमें नाम बताना है जहां से सुरेश अंगड़ी 4 टाइम लोकसभा के एमपी थे। हमारा सही आंसर हो जाएगा बेलागवी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड एंड इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू प्रमोट एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज रिसेंटली। यहाँ पर क्या बताना है, देखिए विच स्टेट, वो कौन सी स्टेट है, किस राज्य के द्वारा टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड एंड इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, पर्यटन विकास बोर्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने हाल ही में साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं टू प्रमोट एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। तो कौन सी स्टेट है वो, उत्तराखंड। सही आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज सेलिब्रेटेड इट्स 46th फाउंडेशन डे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना 46वां स्थापना दिवस को मनाया है। 23 सितंबर 2020 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा 46वां फाउंडेशन स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड A.K. दीक्षित as the new administrator of the Punjab and Maharashtra Cooperative Bank. Where is the headquarter of Punjab and Maharashtra Cooperative Bank? देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा A.K. दीक्षित को पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के नए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। उनको न्यू एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का, ठीक है। और अब हमें बताना क्या है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है, किसका, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का। तो हमें ये बताना है पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। हमारा सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वॉइसेज ऑफ डिसेंट which will be jointly published by Penguin Random House India and Seagull Books। यहाँ पर एक बुक है, उसका नाम है Voices of Dissent। हमें क्या बताना, Who is the author, इसके लेखक कौन है, और जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया एंड सीगल बुक्स के द्वारा ज्वाइंटली, संयुक्त रूप से पब्लिश किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा रोमिला थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली इस्माइल तोरोमा वाज इलेक्टेड बोगेनविले प्रेसिडेंट। वेयर इज द कैपिटल ऑफ बोगेनविले।
देखिए, इस्माइल तोरोमा को हाल ही में बोगेनविले के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया, इलेक्ट किया गया, उनको एज ए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और हमें यहाँ पर क्या बताना है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ बोगेनविले, बोगेनविले की राजधानी कहाँ पर स्थित है। सही आंसर हो जाएगा बूका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, HDFC लाइफ एंड यस बैंक एंटर्ड इनटू ए कॉर्पोरेट एजेंसी अरेंजमेंट, एज पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट हु इज द MD एंड CEO ऑफ यस बैंक। देखिए, HDFC लाइफ और यस बैंक, इन्होंने एक कॉर्पोरेट एजेंसी व्यवस्था में प्रवेश किया है, कॉर्पोरेट एजेंसी अरेंजमेंट में इन्होंने एंट्री की है। और हमें यहाँ पर क्या बताना है, हु इज द MD एंड CEO ऑफ यस बैंक। यस बैंक के MD और CEO कौन है। हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार यस बैंक के MD एंड CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली क्रिकेटर एंड रिनाउंड कमेंटेटर डीन जोन्स हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच कंट्री। हाल ही में क्रिकेटर और प्रसिद्ध टिप्पणीकार डीन जोन्स का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे, वो हमें बताना है। और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हैज प्रेडिक्टेड दैट द GDP ऑफ इंडिया विल कंट्रैक्ट बाय, आगे आपका क्वेश्चन मार्क आ गया, इन द ईयर 2020। क्या कहा गया, देखिए, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने भविष्यवाणी की है कि भारत की GDP वर्ष 2020 में तक अनुबंध करेगी। तो ये प्रेडिक्शन कितने परसेंट की गई है। हमारा सही आंसर हो जाएगा 5.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच एडिशन ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI विल बी हेल्ड इन जनवरी 16 to 24 जनवरी 2020। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI, इसका कौन सा एडिशन, कौन सा संस्मरण गोवा में 16 से 24 जनवरी 2020 में किया जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा 51। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI, इसका 51वां संस्करण 16 से 24 जनवरी 2020 में गोवा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अखोनी योजना ऑफ द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य परिवहन विभाग की मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना को शुरू किया है। कौन सी स्टेट है वो, हमें उस स्टेट का नाम बताना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, IDFC फर्स्ट बैंक विल लॉन्च सेव पे, ए कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक सेव पे, इसको एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड आधारित भुगतान सुविधा लॉन्च करेगा। और हमें क्या बताना है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IDFC फर्स्ट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पर है। हमारा सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली SP बाला सुब्रमण्यम हैज पास्ड अवे, ही वाज रिनाउंड। हाल ही में SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया है और वह प्रसिद्ध थे, किस चीज़ में फेमस थे, एज ए सिंगर, वो बहुत प्रसिद्ध सिंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ए लीडिंग पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एसर इंडिया। हाल ही में एक अग्रणी पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एसर इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है, उसका हमें बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत हैज अप्रूव्ड द राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन स्कीम कॉल्ड मोक्षा क्लस योजना 2020। हु इज द गवर्नर ऑफ राजस्थान। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। उन्होंने राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की योजना है, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की स्कीम है मोक्ष क्लस योजना 2020, इसके लिए उन्होंने अप्रूवल दे दिया है, मंजूरी दे दी है। और हमें क्या बताना है क्वेश्चन में कि राजस्थान के गवर्नर कौन है, राजस्थान का राज्यपाल कौन है। सही आंसर हो जाएगा कलराज मिश्रा। कलराज मिश्र राजस्थान के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टायर कंपनी ऑफ आरपीजी एंटरप्राइजेज सीएट लिमिटेड फॉर 2 years। देखिए हाल ही में 2 years के लिए आरपीजी एंटरप्राइजेज सीएट लिमिटेड कंपनी के लिए, जो कि एक टायर कंपनी है, उसने 2 साल के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया है? हु वाज अपॉइंटेड इज द ब्रांड एम्बेसडर। इसका सही आंसर हो जाएगा आमिर खान। 2 साल के लिए आरपीजी एंटरप्राइजेज टायर कंपनी सीएट लिमिटेड ने आमिर खान को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अंत्योदय दिवस इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 25 सितंबर एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। क्या पूछा गया है? देखिए भारत में हर साल 25 सितंबर को किसकी जयंती को मनाने के लिए अंत्योदय दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है, अंत्योदय दिवस को मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को मनाने के लिए अंत्योदय दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। और कब किया जाता है ये? 25 सितंबर को। हर साल 25 सितंबर को इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया हैज बीन रैंक्ड इन वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 अमोंग 181 कंट्रीज। 181 देशों के बीच में विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की पोजीशन क्या है, इंडिया की रैंक क्या है, वो हमें बताना है विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में। और कितने देशों के बीच में? 181 देशों के बीच में। हमारा सही आंसर हो जाएगा 89th पोजीशन है इंडिया की, 89th रैंक है 181 देशों में वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में। वीकली करंट अफेयर्स में आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, Who has become the first woman fighter pilot of India to fly the Rafale combat aircraft that was formally inducted into the Indian Air Force? देखिए इंडियन एयर फोर्स में भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किए गए राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाली फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है वो हमें बताना है। सही आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। ओके फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमारे वीकली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। हमने 50+ क्वेश्चंस किए हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं एंड आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। आपके अपकमिंग एग्जाम में इनका मेन रोल रहेगा, तो फ्रेंड्स आप इनको अच्छे से कीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपके लिए बेनिफिशियल भी रही होगी। तो फ्रेंड्स इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स आपके कोई भी सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चंस की PDF आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल होंगी, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।